कानून अब बन चुका है, लेकिन एक सर्वसम्मति होनी चाहिए समाज में, एक भले समाज को दिखाएगा। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें चाहे मोदी सरकार की बात करें, मंशा बहुत साफ था, वक्फ बिल में संशोधन लाएं ताकि अल्जाफ और जाल और जो खास करके पसमानदा समाज है, यतीम जो है, ज़रूरतमंद है, उनको उसका हक मिल सके। और जिस तरह से अशरफ जो जाति है उसका जिस तरह से वक्फ में बोर्ड में मतलब दबदबा है, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको हटा करके और यतीमों को वो हक मिल सके। लेकिन बात है कि आज सियासतदान और सियासत दल के रूप में जो आज सड़क पे हैं, जो आज विरोध के स्वर जता रहे हैं, चाहे 200 सांसद जो पक्ष में आए थे इस संशोधन के खिलाफ जो आए थे और जो विरोध जता रहे थे, वो सारे के सारे हिंदू ही थे ज़्यादातर। और वो सारे के सारे इसलिए मुझे लगता है विरोध का स्वर है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं भूमाफिया वाली जो नियति है और जिस तरह से उनका संपत्ति में वो है, हिस्सेदारी है, और मुझे लगता है उसी के कारण वो सारे के सारे विरोध के का स्वर। और बात करें कि एक और बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आज एक और बात जो रखी थी। आज मुझे लगता है कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जिनके आंखों में मिर्ची लग सकती है, और लेकिन हिंदू जो समाज है खास करके उनको आंख खोलने वाली बात भी आज की है उन्होंने। फिर दूसरी बात करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों ऐसे सबूत राम मंदिर, भगवान कृष्ण के लिए और आज ज्ञान वापी के लिए और तमाम ऐसे जो हिंदू मंदिर उनके लिए सबूत मांगा जाता है। यदि मांगा जाता है तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद और के लिए कहाँ से सबूत लेकर के आएंगे। तो भैया जब आप सुप्रीम कोर्ट जब ये मांगता है तो फिर मैं ये क्या कहूँ कि यही सेकुलरिज्म है खास करके हमारे देश में। क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा और संज्ञा इस रूप में हम जानें कि धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी हम इस रूप में मान लें कि आज कहा जाता है आर्टिकल 14 को हम संविधान के रूप में यदि हम देखते हैं तो इस रूप में माने कि हिंदू कोड बिल जब 1955-56 में नेहरू जी के द्वारा लेकर के मतलब लाते हैं जब नेहरू जी, तो क्या वो सेकुलरिज्म की मूल नियति यही मानी जाती है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बिल लेकर के आप आ जाइए। फिर बात करते हैं कम्युनल वायलेंस बिल, एक 2012 में ड्राफ्ट किया गया था। 2012 में ड्राफ्ट जो किया गया था, भले वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ही के वजह से वो बिल आ नहीं पाया, लेकिन वो हिंदू यदि कोई भी हिंसा में पाया जाता है तो उसको मुख्य आरोपी के रूप में माना जाएगा, और कोई दूसरा आरोपी यदि माना जाता है, यदि पाया जाता है तो उसको उससे बाहर कर दिया जाएगा।